ओके, तो मैं तुम सब लोगों को बोलता रहता हूँ कि अपने फियर को फेस करो, अपनी एंजाइटी को फेस करो, या फिर जिस भी चीज से तुम डर रहे हो उसको फेस करो। बेसिकली तुम्हें उन चीजों को फेस करना है जिनमें तुम्हारी फट रही है। मतलब इन सम लेवल अगर कोई चीज तुम करना चाहते हो और तुम्हारी फट रही है, लिटरली तुमसे नहीं हो पा रहा, या फिर तुम्हारा करने का मन नहीं है, या फिर अंदर से फील नहीं आ रही, फिर वट एवर रीजन, बट वो चीज करनी जरूरी है, वो तुम्हारी एक स्टोरी लाइन ऐड कर रही है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर वो चीज हो जाएगी तो तुम्हें एट द एंड अच्छा फील होगा। और ऐसी काफी सारी चीजें होती है, ऐसी जैसे कोई प्रेजेंटेशन हो गया, या फिर कोल्ड अप्रोच करना हो गया, या फिर बिजनेस स्टार्ट करना हो गया, या फिर यूट्यूब पर अपनी फर्स्ट वीडियो डालना हो गया, या फिर एडिटिंग की स्किल सीखना हो गया, या फिर कोई भी न्यू चीज एकदम स्टार्ट से शुरू कर देना हो गया। तो ये काफी सारी चीजें होती है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ तुम्हें अपने इंटरेस्टिंग मोमेंट्स, या फिर कह सकता हूँ कुछ ऑकवर्ड एम्बेरसमेंट मोमेंट शेयर करने वाला हूँ। लाइक जो लिटरली एम्बेरसमेंट थी, जहां पर मुझे सक्सेस नहीं मिली, जहां पर मुझे खुद पे मतलब प्राउड फील हुआ कि मैंने किया, बट उसका एट द एंड रिजल्ट नहीं मिला। इनफैक्ट वो चीज बहुत ज्यादा एम्बेरस हो गई, लिटरली हद से ज्यादा एम्बेरस हो गई, ठीक है। और बेसिकली मैं 5 यहाँ पर चीज बताने वाला हूँ, तुम्हें थोड़ी इंस्पिरेशन मिले, तुम थोड़ा ट्राई करो। इस वजह से ये मेरी वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लिप्स शायद मेरे पास सब चीजों की नहीं है, बट कुछ क्लिप्स भी है जब मैंने वो चीज की तो मेरा रिएक्शन कैसा था और मैं किस टाइप से एम्बेरस फील हो गया था। कुछ क्लिप्स है तो मैं शेयर कर दूंगा यहाँ पे, एडिटिंग में डाल देगा एडिटर, बट दीज मोमेंट्स आर लिटरली एम्बेरसिंग। और हाँ, देखो 2 चीजें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना। एक तो होता है एम्बेरस मूवमेंट, ऑकवर्ड मूवमेंट बाय चॉइस, जो कि तुम लेते हो कि भैंचो देखी जाएगी, ठीक है, ये चीज तो करनी है, ये चीज तो कर ही दूंगा, ठीक है। और इसमें बेसिकली मैं 2-3 चीजें ही सोच रहा हूँ, मुझे नहीं पता और भी चीजें होती होगी, बट एक तो होता है कोई भी एक्टिविटी करना, या फिर कोई भी ऐसा स्पोर्ट खेलना जो कि तुम्हें पता है कि नहीं आता लेकिन फिर भी तुम खेल रहे हो, या फिर कोई एक्टिविटी करना, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, जो कि तुम्हें लग रहा है नहीं हो पाएगा बट तुम कर देते हो, और फिर उसमें अजीब सा ऑकवर्ड और एम्बेरस मोमेंट आ जाते हैं, वो वाली चीजें, क्योंकि तुम्हारी गांड फट रही थी लेकिन तुमने किया। और दूसरा जो मेरे लिए काफी वर्क करता है और जिसकी स्टोरी लाइन मेरी लाइफ में धीरे धीरे काफी ऐड हो रही है, फ्यूचर में भी ऐड होनी चाहिए, वो है कोल्ड अप्रोच, रैंडम लड़कियों से बात करना। बेसिकली जो स्ट्रेंजर लड़कियां होती है, लाइक लिटरली जो तुम्हें कभी नहीं जानती है और तुम भी नहीं जानते हो, वो स्ट्रीट पे चलती हुई हो सकती है, वो तुम्हारे मॉल में हो सकती है, फिर वटएवर कहीं भी, ठीक है, एकदम रैंडम, ठीक है। वहां पर ऑकवर्ड होती है, और वहां पर ऑकवर्ड और ज्यादा तब हो जाती है जब मेरे जैसा चूतिया अकेले बाहर घूमता है और ट्राई करता है। पे घूम रहा हूँ, लगातार 2-3 रिजेक्शन झेल रहा हूँ, वाइब डाउन हो रखी है, वैन जो अकेला घूम रहा हूँ, इससे बड़ी चूतिया चीज और हो क्या सकती है। खैर छोड़ो, वो अलग बकचोदी है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। बट हाँ, उसके अराउंड भी मेरी कुछ एम्बेरस मूवमेंट है जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो और जो दूसरी चीज होती है जो कि ऑकवर्ड मोमेंट ही होते हैं और तुम्हारी स्टोरी लाइन ही ऐड करते हैं, बट वो जस्ट हो जाते हैं क्योंकि जस्ट हो जाते हैं वो, ठीक है। उसमें जस्ट फ्लो ऑफ लाइफ, कुछ भी तुम कर रहे हो वो ऑकवर्ड हो गया, एम्बेरस हो गया, वो हो जाता है, बट तुम्हारा इंटेंसली उसमें मोटिव नहीं होता खुद की गांड फाड़ने का या फिर डर को फेस करने का। तो उसको यहाँ पर काउंट मत करना, इंटेंसली जाके कुछ डर को फेस करना, फियर को फेस करना, वो चीज यहां पर मैं कहने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा कॉलेज स्टार्ट होता है और मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, फिर अपॉर्चुनिटी भी छोड़ो, मैंने अपना नाम डाल दिया होता है लिटरली हर एक इवेंट में, हर एक एक्टिविटी में, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग तो 2 बार की मैंने, ठीक है, और सिंगिंग मैंने एक्चुअली 2 बार की, डांसिंग मैंने की बट डांसिंग से मैं बहुत जल्दी, मतलब ये मान लो 1 मिनट मिनिमम मुझे नाचना था और मैं 30 सेकंड में पता नहीं क्या चूतिया नाच के आया हूँ, ठीक है, बट छोड़ो उसको, ठीक है। उसके अलावा 2-3 और एक्टिविटी हुई थी, अजीब थी। एक मॉडलिंग टाइप की थी, मतलब उसमें बेसिकली जैसे रैंप वॉक होता है ना, वो करना होता है, वो था। और भी मैंने काफी सारी चीजों में पार्ट लिया, डिबेट वगैरह थी, पेंटिंग थी, बट पेंटिंग में कर नहीं पाया था, उसमें भी मेरा नाम था कि यार पेंटिंग करो, मैं बहन जो इतनी सारी एक दिन में मैं नहीं कर रहा, ठीक है। बट जो पीक मेरा एम्बैरेसिंग मोमेंट था वो था सिंगिंग में। मैंने 2 बार सिंगिंग करी, एक ही गाना गाया अलग अलग रूम में, मतलब बेसिकली ऑडिटोरियम थे वे, बट छोटे छोटे ऑडिटोरियम थे, मतलब कैसे समझाऊं तुम्हें, वो होता है ना, मतलब बेसिकली एक रूम ही था बट 2 थे, और एक में प्रॉपर सिंगिंग हो रही थी और दूसरे में मॉडलिंग, सिंगिंग और प्लस मतलब जो भी एक्टिविटी तुम कर सकते हो उसका एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन था, ठीक है। आई होप तुम समझ रहे होगे, वरना भाड़ में जाने दो उस चीज को। बट हाँ, मैंने गाया तेरा बन जाऊंगा
कबीर सिंह मूवी का सॉन्ग, ठीक है, उसकी क्लिप होगी, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, ठीक है। और प्रॉब्लम उसमें क्या है, दो टाइप में। फर्स्ट में प्रॉब्लम आई कि मुझे लिरिक्स याद थे बट उसकी टोन मुझे पता नहीं थी, मतलब लिरिक्स के साथ क्या टोन आ रही है, क्या वो सुर आ रहा है, बेसिकली जो टोन होती है ना, आई डोंट नो यार, मैं उस वर्ड को भूल गया, जो बैकग्राउंड म्यूजिक बोलते हैं शायद, या बैकग्राउंड म्यूजिक कह सकते हैं, बेटर वर्ड, ठीक है। तो मैं बेसिकली वो भूल गया था और मैं लिरिक्स कुछ और गा रहा हूँ, मतलब लिरिक्स में अच्छे गा रहा हूँ लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ और चल रहा है, तो वो वहां पर फक्ड अप हो गई थी सिचुएशन। बट फिर भी मैंने कैसे कहते ऐसे करके हैंडल किया और एटलीस्ट 2 मिनट तक मैंने गाना गाया, अच्छा गाया, ठीक है। दूसरी बार में भाई मैं म्यूजिक देना ही भूल गया, ठीक है, मतलब मेरे को पता भी नहीं था कि यहाँ पर म्यूजिक देना पड़ेगा। और उन्होंने, मैंने कहा यार यूट्यूब पे रैंडमली चला लो ना बैकग्राउंड स्कोर, अभी याद आया मेरे को, बैकग्राउंड स्कोर चला लो ना, बट उन्होंने वहां पे चलाया नहीं, वट एवर रीजन, आई डोंट नो। तो मैंने जस्ट रैंडमली गाया और मैं जैसे ऐसे कर रहा, तुम वीडियो भी देख रहे होगे, तो काफी ऑकवर्ड था। और बस वहां पर तो मैं 1 मिनट गा के ही ऐसे निकला हूँ, मतलब भागा हूँ, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे काफी दोस्तों ने बाद में देखा, उन्होंने कहा कि यार थोड़ा अजीब लग रहा है, चूतिया भी लग रहा है, बट फिर भी लोगों ने ताली बजाई और मैंने वो फेस फियर किया। द नेक्स्ट कोल्ड अप्रोच से रिलेटेड बताता हूँ मैं, तो ठीक है। तो 1-2 बंदियों से तो बात कर लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बंदी घूम रही है, जस्ट रैंडम मैंने टॉक कर ली, काफी सारी चीजें होती है बात करने को लेकर, ठीक है। और मैं मोमेंटम में होता हूँ, एक फ्लो ऑफ लाइफ में होता हूँ, तो मैं कर लेता हूँ। 2 बंदी होगी फिर मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। यहाँ पर सिचुएशन थी, ग्रुप ऑफ गर्ल्स थी और मेरे पास, मतलब देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकती कि यू आर क्यूट, मतलब ग्रुप में दोगे तो भाई पक्का ग्रुप वाले उसको लेके ही चले जाएंगे, बात होगी नहीं, ठीक है। और यहाँ पर रैंडमली तुम वो क्या बोलते हैं, मतलब कोई डेस्टिनेशन वगैरह या फिर जो भी तुम पूछते हो, रास्ते वगैरह, वो भी नहीं पूछ सकते क्योंकि आप 5 बंदी, एक बंदी बताएगी और तुम निकल जाओगे, ठीक है। तो हुक कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पर मैंने ओपिनियन ओपनर से शुरू किया और मैंने कुछ रैंडम ओपिनियन पूछा था, आई थिंक मूवीज वगैरह से रिलेटेड पूछा था, और वो सब तो ठीक है। लेकिन उस 5 ग्रुप, मतलब 5 लड़कियों के ग्रुप में से एक लड़की, और वो ऑकवर्ड इसीलिए होगा क्योंकि देखो ऐसे मैंने कितनी 100-200 ऐसी काफी बंदियों से मैंने ऐसे बात की है रैंडमली, तो इतना एम्बेरस नहीं होता। बट इसमें लिटरली उस बंदी ने डायरेक्ट फेस के ऊपर बात कर दी, मतलब लिटरली ऐसा कभी नहीं हुआ। और मुझे वहां पर लिटरली ऐसा फील हुआ कि यार ये काफी गलत। और ग्रुप में अब मैं क्या ही बताऊं, मतलब उसने ऐसे ही कहा था कि यार एक बार मतलब मिरर में फेस तो देख लेते बात करने से पहले, आई डोंट नो, मतलब इसी टाइप का कुछ था, बट फेस से रिलेटेड था, फेस और मिरर आई ने, मतलब इस टाइप की वर्डिंग आई थी, ठीक है। लगभग 1 साल हो गया वैसे इस बात को, बट काफी वियर्ड था और अजीब सा मुझे फील हुआ। बट या मैंने उस चीज को हैंडल कर लिया, या ये बंदी ऑनेस्ट है, क्योंकि मैं थोड़ा ब्लैक पिल का कंटेंट देख रहा था और मुझे भी लग रहा था मैं अगली हूँ, बट बाढ़ में जाए, अब क्या करूँ, थोड़ा बहुत इंप्रूव होगा तो ठीक है, वरना गांड मराए, बट अपनी अप्रोच चलती रहेगी, ठीक है। तो मैंने लिटरली उस चीज को लाइट लिया, मैंने हाथ मिलाया उस बंदी से, मैंने ये बात सही है, यू आर द ऑनेस्ट, और मैंने इसी टाइप का कुछ कहा था। और वो भी खुश हुई बंदी, उसने भी इम्प्रेस नहीं हुई होगी बाढ़ में जाए, बट ही इज लाइक ओके। मैंने उस चीज को एक पॉजिटिव और एक ऑप्टिमिस्टिक वे में लिया, तो इतनी बड़ी बात नहीं है, बट अच्छी थी। बट उसके बाद मैंने सोचा कि यार सीरियसली, क्योंकि अंदर से तो थोड़ा अजीब लगता है यार, फेस पे बोल दिया, मुंह पे बोल दिया, ठीक है, तो थोड़ा एम्बेरस फील हुआ, बट भाड़ में जाए, ठीक है। और प्रॉब्लम पता है क्या थी, देखो इस चीज में अगर तुम किसी विंगमैन के साथ हो, मैं विंगमैन के साथ था, बेसिकली मेरा दोस्त था, उसके साथ था मैं, और प्रॉब्लम थी अगर मतलब ऑलमोस्ट जब हम लड़कियों से बात होती है, मैं जाता हूँ आईडी लेके आता हूँ या फिर वो जाता है आईडी नंबर लेके आता है, वो सब बात अलग है। बट अगर मैं गया और चीजें ज्यादा नेगेटिव होगी तो मैं शायद उसको ना बताऊं, क्योंकि वो भी नेगेटिव हो जाएगा, वो कहेगा यार ये वर्क नहीं करता इंडिया में, ये है वो है। तो इसीलिए वहां पे मैं गया कि और मैंने कहा कि यार ऐसी ऐसी बात हुई, बट इतना सीरियस कुछ नहीं हुआ, ठीक है। वो शायद उसको अब भी ना पता हो कि इतना एम्बेरस हो गया था और ये लुक्स के ऊपर बात कर दी थी बंदी ने, क्योंकि यार दूसरा बंदा भी नेगेटिव हो जाता है, फिर वही बात है, विंगमैनशिप चलती नहीं है, ठीक है। तो मैं ही कहूंगा कोल्ड अप्रोच वगैरह कर रहे हो, विंगमैन के साथ कर रहे हो, करो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, ठीक है। और कुछ नेगेटिव हो जाता है तो एक दूसरे को दिलासा दो, बता रहे कुछ नहीं वैन, और भी बंदी है, हजारों करोड़ है, और किसी से बात कर लेंगे, ये है वो है, 1-2 तो चूतिया होती है जो बोल देती है, चिल मारो, लिटरली चिल मारो, ठीक है। नेगेटिविटी को अपने सर पे मत चढ़ाओ, मोमेंटम में रहो, फ्लो में रहो, लिटरली फ्लो में रहो, ज्यादा थिंक मत करो, ज्यादा मत सोचो। ओके, तो ये तो थी 5 लड़कियों की बात। इसके अलावा इट्स वेरी मतलब इसमें तो मेरे हंसी आई है, लिटरली हंसी आई है, थोड़ा सा एम्बेरस था बट हंसी मुझे ज्यादा आई है।
दो चीज हुई है इसमें साथ में। तो एक लड़की थी और वो मास्क लगाई हुई थी, तो मैं गया एंड से आर यू नर्स, क्योंकि मास्क लगाई हुई है और अब तो कोई मास्क लगाता नहीं है। तो बेसिकली उस पॉइंट से मैंने बात स्टार्ट की और उसने कहा या आई एम नर्स और पिंपल भी है मेरे चेहरे पे, ये वो मैं का इनर ब्यूटी वगैरह जो भी बकचोदी है ब्लू पिल वाली थोड़ी सी मैंने वो मार दी एंड इट्स गुड। और फिर मैं कुछ बातें कर रहा, वो हंस रही है एंड इट्स ग्रेट कन्वर्सेशन। मॉल के एकदम बाहर थे, फिर वो मॉल के अंदर गई और मैंने कहा आप अकेले आए हो, ये है वो है? नहीं, वो फैमिली नहीं, वो अपनी मम्मी के साथ आई थी और मम्मी भी उसकी ज़्यादा यंग थी, मतलब एज ओल्ड थी। इट्स नॉट 40-50, आई थिंक इज 60-70 अराउंड, ठीक है 60, ठीक है। तो ओके हाँ, बट उसकी मम्मी से मैं, क्योंकि अब देखो अब मैं इस सिचुएशन में घुस गया हूँ, अब मैं रैंडमली ऐसे वर्कआउट कर जाऊँ तो मैं चूतिया दिखूंगा, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की गांड मरेगी। उसकी मम्मी ने भी देख लिया, मैं हेलो आंटी, नमस्ते आंटी, ठीक है। तो ये बात हुई, फिर अंदर हम मॉल में गए, उसकी मम्मी थोड़ी सी पीछे थी, ठीक है, मैं उसके साथ था और मतलब वही कुछ खरीद रहे थे, ठीक है। बेसिकली हम आलमंड्स वगैरह या फिर कैसियोस वगैरह, मतलब बेसिकली वो नट्स और इस टाइप की शॉप थी, ठीक है। तो हम वो देख रहे थे, तो मैंने मतलब उसके बाद भी मैंने काफ़ी बातें किया, मेरे को याद नहीं यार, उसको भी ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, मतलब दोनों सेम सिचुएशन, मतलब सेम लोकेशन की बात है ये, ठीक है। कोल्ड अप्रोच मूवमेंट था उस दिन मेरा पीक। तो रैंडमली हमारी बातें हुई और देखो ये मम्मी वाला तो थोड़ा सा अजीब सा हो गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी की बेटी से मैं बात कर रहा हूँ उसके सामने, ठीक है। बट कोई नहीं, उसको मैंने लाइट ली है, कोई चिल नहीं, ठीक है। और हमारी बातें हो ही रही थी क्योंकि वो भी कुछ खरीद रही, मैं भी साइड में था, बातें हो रही। देन मैंने इंस्टा वगैरह का ट्राई किया एंड इंस्टा से पहले मैंने ट्राई किया ओके लेट्स हैंग आउट सम टाइम, और उसने हाथ मिलाया, उससे कहा ओके, बट मैंने कहा तो फिर कनेक्शन तो होना चाहिए, मतलब हैंग आउट कैसे करेंगे यार, मैं तो भूल जाऊंगा, तुम भूल जाओगी, तो नंबर या फिर इंस्टा आईडी, तो मना कर दिया। लेकिन मना करने के बाद इससे एक्चुअली आई एम मैरिड, लाइक लिटरली जब उसने वर्ड कहा ना मेरा दिमाग में जो क्या बोलूं क्या करूं मैं, ओके 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 नो प्रॉब्लम, मैं निकल गया। और मैं जैसे ही मॉल से बाहर निकला, मैं जो हंसा हूं भाई, ओह क्रेजी, मैं जो फटा हूं, जो हंसा हूं मैं, वियर्ड ओपी हो गया एकदम। क्योंकि देखो मम्मी वाला ठीक था, वो भी तो मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, यूनिक था, इंटरेस्टिंग था, कोई दिक्कत नहीं, मम्मी के सामने अप्रोच कर ली। बट ही इज मैरिड एंड कोई नहीं। और ऐसे मोमेंट्स आने चाहिए, ऐसे मोमेंट्स लिटरली आने चाहिए। बट काफी ऐसा मॉल से निकलने के बाद मैंने अपने दोस्त को कहा कि यार क्या बकचोदी होगी, बट इट्स अ स्टोरी, इट्स लिटरली अ गुड स्टोरी आई कैन से। देन लड़कियों की बात तो काफी होगी, अब बात कर लेता हूँ मैं एक और कॉलेज एक्सपीरियंस की, जो की है मेरी एक्टिंग से रिलेटेड। तो मैं नया कॉलेज में आया और ये शायद 2nd मंथ था मेरा कॉलेज का, और मैं रैंडमली कास्ट तो क्या ही हो गया, बट मेरे को एक ग्रुप ने कहा कि यार हम ये प्ले करेंगे और क्लास के सामने करना पड़ेगा, आई डोंट नो, इसमें मतलब बेसिकली कोड्स पढ़ना पड़ेगा और कुछ डायलॉग्स बोलने पड़ेंगे और तू अच्छी तरह कर लेगा, तो एक बार ट्राई कर। मैं एकदम टोटल पीक हरियाणवी, और शायद अगर उसकी क्लिप्स होगी तो मैं दिखाऊंगा, मेरा फेस ना दिखे बस बेसिकली। प्रॉब्लम ये है कि लोग फिर क्या कहेंगे, ठीक है। बट मैं एकदम पीक हरियाणवी और मैं बकचोदी कर रहा, और मैं डायलॉग भूल गया भाई, और मैं डायलॉग भूल के ऐसा हो गया कि मैं 2-3 सेकंड तक तो एकदम शांत हो गया, शांत तो नहीं हुआ, मतलब ऐसी मेरी वर्ड्स निकल रही थी, एकदम साइलेंट नहीं हुआ मैं। और फिर डायलॉग बार बार वही सेम डायलॉग रिपीट कर रहा हूँ, और फिर अपने टाइप से मैंने कुछ ना कुछ ऐड करके सिचुएशन संभाली है। वो काफी ऑकवर्ड हो गया था, शायद लोग हंसे भी थे या नहीं हंसे, आई डोंट नो, बट वो सच में ऑकवर्ड हो गया था, मेरे अजीब सा हो गया था, मतलब हाथ कांप रहे थे, आई डोंट नो, बट दिमाग में कुछ और चल रहा था, मतलब मैं ब्लैंक आउट हो गया था, ठीक है। एकदम फर्स्ट मोमेंट में ब्लैंक आउट हो गया था, ठीक है। स्टार्टिंग का डायलॉग ठीक निकला था, 2nd डायलॉग में थोड़ा सा मैं अटक गया था, और फिर अटकते अटकते मैंने तीसरी बार सेम ही डायलॉग बोल दिया, जो 2nd लाइन थी वही मैंने दोबारा बोल दी, और फिर उसके बाद मैं अपने टाइप से कुछ ना कुछ ऐड करते चला गया, क्योंकि एक्चुअल डायलॉग अब मैं याद करने बैठूंगा या सोचने बैठूंगा, मेरे लोड़े लगने तय थे, ठीक है। तो जैसे तैसे मैंने सिचुएशन को संभाला। सो इन शॉर्ट मैं यही कहूंगा यार, सिचुएशन में घुस जाओ, उसके बाद कुछ ना कुछ दिमाग दे ही देगा बचाने के लिए, क्योंकि उसके बाद भी दिमाग बचाता ही है, कुछ ना कुछ आइडिया, या फिर आइडिया नहीं तो कुछ ना कुछ चीजें, या फिर कुछ ना कुछ तो होगा भाई, ठीक है। मैं मान ही नहीं सकता कि तुम किसी लड़की के सामने जाओ और एकदम ब्लैंक आउट हो जाओ, कुछ ना बोलो, कुछ तो बोलोगे, भले ही अटक अटक के बोलो, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग सीन है कि एक बार और मैं रैंडमली मुंबई में घूम रहा था और काफ़ी क्यूट लड़की थी, और मैं एक्चुअली फॉलो कर रहा था, मतलब वो आगे थी, थोड़ा ज़्यादा आगे थी, और मैं थोड़ा सा कि यार ये निकल जाएगी, मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा था, एंड आई एम जस्ट से हेलो,
और मेरी हार्ट भी तेज, क्योंकि एक तो मैं थोड़ा सा भाग के आया हूँ एंड नहीं बोल पाया, लिटरली नहीं बोल पाया, I'm ब्लैंक आउट, बट फिर भी उसमें कुछ ना कुछ निकल गया। एक्चुअली हम दिस साइड, और मेरी इंग्लिश भी चूतिया, एक्चुअली हम रोड के इस साइड था और आई जस्ट सो यू एंड आई थिंक यू आर क्यूट, एंड वो भी थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गई होगी, बट उसने अच्छी तरह रिस्पॉन्स किया, हेलो हेलो किया, और ही सेज एक्चुअली आई एम जस्ट हरी एंड आई एम लेट। मैकेनिकल तो मेरी खुद फटी हुई है अलग लेवल पे, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा यार, घुस जाओ, बाद में जो होगा देखा जाएगा। लिटरली द बेस्ट थिंग इज घुस जाओ, बाद में जो होगा देखा जाएगा। ओके, लास्ट इट्स फाइनल, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और इट्स स्टार्टिंग फेज ऑफ माय कोल्ड अप्रोच, और ये काफी ज्यादा वियर्ड था। इसमें मेरी अलग लेवल पे फटी हुई थी, क्योंकि जिस लड़की से मैं बात करना चाह रहा था, उस लड़की के साथ उसके मम्मी पापा बैठे थे। उस टाइम पे मुझे नहीं पता थे ये उसके मम्मी पापा, मुझे लगा था ये फैमिली मेंबर होगी, चाचा चाची होगी या ताऊ ताई या फिर जो भी होगी, बट मम्मी पापा नहीं हो सकते। आई डोंट नो, मुझे आज तक नहीं समझ आया मैं क्यों ऐसा सोचा। और वो मम्मी पापा जैसे ही लग रहे थे, बट थोड़े यंग थे, तो मेरे को लगा ये चाचा चाची होगी, मम्मी पापा नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, मैं बात करूंगा चाहे कुछ हो जाए, ठीक है, वो चीज थी। और ये सिचुएशन हुई थी मेरी, बेसिकली मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग के इवेंट में गया था। आई नो, मेरे दोस्त यार ले जाते थे मुझे उस टाइम पे, और मैं उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ प्योर सोशलाइजेशन के लिए ही नेटवर्क मार्केटिंग के उस इवेंट में गया था। तो उस टाइम मैंने काफी लड़कियों से बात की, आईडी भी निकाल के लाया, मुझे काफी मजा आया, बट इस लड़की का मोमेंट मुझे अब तक याद है, ठीक है। तो हुआ क्या, ये बेसिकली आगे वाली सीट पे बैठी थी, वो काफी बड़ा इवेंट था, उसकी कुछ क्लिप्स मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, ये देख सकते हो तुम, ठीक है। तो काफी बड़ा इवेंट था, और वो क्लिप तो नहीं होगी पर्टिकुलर, ठीक है, मैं कोल्ड अप्रोच वगैरह क्लिप नहीं ले पाता, और आई डोंट नो वो लेना भी चाहिए नहीं लेना चाहिए, ठीक है। बट तो ये नीचे बैठी थी, मैं ऊपर था, और मैं 2-3 बार ऊपर आया, और जहां पर मैं बैठा था ना, ये नीचे थी, एक सीट नीचे, उससे ऊपर जहां मैं बैठा था 3-4 अंकल मादरचोद हर बार, बेटा थोड़ी झिंगा दे दोगे, मैं अंकल तू बैठ जा, ठीक है। मेरी वैसे फटी पड़ी है, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में था। वो बेसिकली नोट्स बना रही थी, नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली जो भी वहां पे लेक्चर वगैरह दे रहे थे कि ऐसे कर सकते हो वैसे कर, तो वो नोट्स बना रही थी, ठीक है। तो मैं नोट्स से रिलेटेड ही कुछ पूछने वाला था, मेरे दिमाग में क्या थॉट था वो भी क्लियर था कि क्या पूछना है, फर्स्ट लाइन क्या है, अंकल जी बैठ, मैं बैठ जा, तू बैठ जा बुड्ढे, ठीक है। बट जैसे तैसे उनको भी समझ आ गया कि ये हरामी भोसड़ी का, ये इससे बात करना चाहता है, फिर कुछ ऐसी बकचोदी है, ठीक है। तो कैसे तैसे मैंने कहा, अच्छा उस टाइम पे मेरा एक दोस्त भी बन गया था, मतलब वहीं रिसेंटली मैंने एक दोस्त बना लिया था, ठीक है। दोस्त तो क्या ही गए, मतलब एक बंदा पकड़ दिया था कि यार तू थोड़ा साथ दे मेरे को, और देख एक बार ये बंदी है नहीं है, कैसी है वगैरह वगैरह, ठीक है। और उसके साथ थोड़ी बकचोदी हुई थी, तो सेंस ऑफ ह्यूमर भी मैच हो रहा था, मैं ऑकवर्ड और एकदम अलोन फील नहीं कर रहा था। तो जैसे तैसे मैंने स्टार्ट किया, एंड अब मुझे फर्स्ट लाइन याद नहीं है मैंने, बट नोट से रिलेटेड ही कुछ कहा था। उसको तो ऑलमोस्ट 1 साल से भी ज्यादा हो गया है, 1.5 साल या 2 साल हो गया। मैंने कहा ना बिल्कुल स्टार्टिंग फेज था, और वो स्टार्टिंग फेज इंटरेस्टिंग इसीलिए था क्योंकि मैं नई नई चीजें ट्राई करना चाहता था। तो मैंने बात की, एंड काफी इंटरेस्टिंगली बात हुई, और इंस्टा आईडी भी मैंने निकालने की कोशिश की, वो भी काफी यूनिक तरीके से, बट वो निकली नहीं क्योंकि उसके मम्मी पापा साइड में थे। और भाई साहब उसने बताया नहीं ये मेरे मम्मी पापा है, उसने लगा काफी यंग है, मुझे तो लगा चाचा चाची हो गए ये हो वो, ठीक है। फिर उसके बाप ने बोलना स्टार्ट कर दिया, भाई मैं फट गई, मैं पीछे बैठा, क्योंकि मैं नोट्स से रिलेटेड पूछ रहा था। फिर उसका बाप मेरे को पूछ रहा है कि तुम नहीं बनाते नोट्स, कौन सी क्लास में हो, नोट्स तो सब बनाते हैं, तुम्हें नहीं आते नोट्स बनाने, ये है वो है। मतलब जर्नलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लग गया कि तुम जर्नलिंग नहीं करते, ये है वो है, क्या है कि नेटवर्क मार्केटर बनोगे, मतलब जो भी है उनका MLM करोगे, ये करोगे। मतलब भोसड़ी के पहले मेरे को करनी नहीं है, ठीक है। वैसे भी मैं 1-2 महीने बाद मुंबई निकलने वाला हूँ, ठीक है। मुंबई से पहले आने से पहले वाली बात है ये, ठीक है। मुझे इतना लाड़ फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। बट मैं जैसे तैसे उससे बात की, शांत हुआ वो, ठीक है। और उस टाइम पे आईडी की बात नहीं की थी, बट फिर मैंने 1-2 बात की, अच्छा पेरेंट्स के साथ आए हो, अच्छा नहीं मैं तो मैं दोस्त वगैरह के साथ आया हूँ, ये मेरे को लेके आ गए। और फिर मैंने बात की, मेरा तो मन भी नहीं था, बट कोई नहीं, मैं आ गया, जस्ट सेक ऑफ थोड़ा सोशलाइज करूंगा, क्यूट लड़कियों से बात करूंगा। वो थोड़ी सी स्माइल की, वियर्ड फील हुआ। उसकी मम्मी भी साइड में, मतलब वो उसकी मम्मी, उसके पापा, उसकी मम्मी की गोद में बेबी था, मतलब होगा 4-5 साल का, ठीक है। काफी वियर्ड हो गया था। आई डोंट थिंक सो उसकी मम्मी ने सुना या फिर इग्नोर किया, मुझे नहीं पता। बट उसके बाद मैंने आईडी में कैसे निकालू, डायरेक्ट पूछ नहीं सकता, लेट्स हैंग आउट सम टाइम, और ये बकचोदी में कर नहीं सकता, ठीक है। हरियाणा का माहौल ऐसे, दिल्ली में थी एक्चुअली बट वे हरियाणा के थे।
तो मैंने कहा एक्चुअली यू नो यहाँ पे काफी सारे क्रिएटर्स भी आए हुए थे, और एक्चुअली वहां पे क्रिएटर थे, मतलब प्रॉपर क्रिएटर नहीं थे, बट हाँ 10K 11K फॉलोवर वाले एक दो बंदे थे जिनसे मेरी बात हुई थी, तो वही मेरे दिमाग में स्टक हो गया था कि यार ये बंदे हैं। मैंने कहा कहाँ पर है वो लिटरली बंदे ने पूछा कहाँ पर है, नहीं काफी बड़े क्रिएटर, मतलब 100K फॉलोवर वाले, और ये भी अच्छा नहीं मैंने फॉलो किया है उनको। एक्चुअली आप अपनी इंस्टा आईडी दे देते तो आपको मेरे फॉलोवर में मिल जाते भाई। अब मैं बताता हूँ, नीचे था उस बंदी ने ऊपर देखा, स्माइल किया, कुछ नहीं बोली वो बंदी, स्माइल कुछ नहीं वो बोली बंदी, सो इंस्टा नो आई एम नॉट शेयर माय इंस्टा आईडी, ओके दैट्स इट। बाकी यही थे कुछ क्रेजी मोमेंट्स जिसको मैं कह सकता हूँ क्रेजी एम्बेरस मोमेंट्स। इसके अलावा और भी काफी लाइफ में हुए हैं, बट ये जब मैं टॉपिक सोच रहा था तो रिसेंटली मुझे 5 ही याद आए, ठीक है। और भी काफी सारे हुए, डिबेट भी किया है मैंने, उससे रिलेटेड भी हुए हैं, लड़कियों से बात करने के राउंड भी हुए हैं, दोस्ती यारी में भी हुए हैं, ट्रैवलिंग में भी हुए हैं, होते रहते, मैं करता रहता हूँ थोड़ी चूतिया पे और इस टाइप की हरकतें, ठीक है। बाकी तुम्हारी लाइफ के एम्बेरेसिंग मोमेंट्स क्या है, और तुमने इंटेंशनली कैसे एम्बेरेसिंग मोमेंट फेस किए हैं, कमेंट में जरूर बताना। आई होप ये वीडियो तुम्हारे काम आई होगी, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। कोई अगर तुम्हारा दोस्त वगैरह है जो कि लाइफ को इंटरेस्टिंग और एक मूवी और एक फन वे में नहीं जी रहा है, प्लीज शेयर मार देना, इट्स लिटरली हेल्पफुल फॉर यू एंड फॉर अस। बाय।